बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वं त्वानुभूत्योपरत क्रियार्थम स्वमाययावर्तितलोकतंत्रम नमाम्यभीक्षणं नमनीय पाद सरोजमलपीयसि कामवर्षम। ये गीता के विषय में लोग बहुत जानते हैं, गीता के विषय में नहीं जानते, बस गीता नाम से गीता को जानते हैं। रामायण को रामायण नाम से जानते हैं, लेकिन रामायण के विषय में नहीं जानते। जो भी जानते हैं, फिर भी युद्ध स्थल में खड़े हुए अर्जुन ने भगवान को वंश नाश के बड़े दोष बताए। तब तक तो अर्जुन को दोष दिख रहे थे। जब युद्ध नहीं निश्चित हुआ था तो अर्जुन को लग रहा था कि सब 100 के 100 पुत्र धृतराष्ट्र के मार देना चाहिए, बड़े अन्यायी हैं। फिर चाहे भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य ही क्यों ना पक्षपात लें, उनको भी मार देना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, उनसे भी युद्ध कर लेना चाहिए। इसी कामना से उसने पाशुपतास्त्र भी प्राप्त किया, स्वर्ग लोक गया, 12-13 वर्ष तक निरंतर तप किया है। महाराज विराट के यहाँ भी रहा। इतनी ईर्ष्या और द्वेष और क्रोध और अपने दुख याद थे उसको कि युद्ध के लिए जब तैयार होकर के आया, लेकिन जैसे ही देखा तो खेल खत्म। इसका मतलब ये है कि परिवार के लोगों को देखने से मोह पैदा होता है। पता नहीं कहाँ चला गया उसका क्रोध, कहाँ चला गया वह द्वेष, कहाँ चला गया दुर्योधन दुशासन के प्रति जो ईर्ष्या द्वेष क्रोध था, वो कहाँ चला गया। द्रौपदी की चीरहरण को याद कर करके अति दुखी हो, अति क्रोधी हो, कहाँ चला गया। परिवार के लोगों को देखते ही कहता है कि नहीं माधव, ये परिवार नष्ट हो जाएगा, इनको मारने योग्य नहीं है। हमारी स्त्रियां सब विधवा हो जाएंगी, लुप्त पिंडोदक क्रिया, इतना ही नहीं हमारा कोई श्राद्ध करने वाला तक नहीं बचेगा, इत्यादि जब विचार किया तो भगवान प्रथम अध्याय तक कुछ बोले नहीं है और दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक तक भी नहीं बोले। लेकिन सब कुछ बोलने के बाद, अर्जुन के बाद, संजय ने कहा धृतराष्ट्र जी से कि तमुवाच हृषिकेश प्रहसन्यव भारत। दुखी नहीं हुए अर्जुन की बातों से। अर्जुन रो रहा है, धनुष रख दिया, कांप रहा है, लेकिन अर्जुन की बातों से दुखी ना होकर के हृषिकेश प्रहसन एवं मुस्कुराते हुए बोल पड़े। कोई आपको दुख बताए, रोए गाए, असमर्थ हो, तो आप उसके सामने हंसेंगे तो कैसा लगेगा उसको। लेकिन भगवान ने हंसा क्यों? वो इसलिए हंसा कि तुम जो कह रहे हो सब गलत है, तुम जो कह रहे हो वो सब गलत है। यदि किसी गलत को मारने को तुम कभी सही कहते थे, कभी गलत आदमी को गलत कहा करते थे, आज आपको ये सारे गलत सही दिखने लगे। माने किसी भाई ने किसी भाई के साथ में दुर्व्यवहार किया है और उसके साथ बेईमानी की है, लेकिन समय आने पर उसको ये लगने लगे कि अरे यार भाई ही तो है। इसका मतलब है कि आप गलत के, अगर कोई और गलत करेगा तो आप ध्यान दोगे, लेकिन आपके परिवार का आदमी गलत करता है तो उसको क्षमा कर देते हो। इसका नाम क्षमा नहीं है, इसका नाम मोह है। क्षमा उसे कहते हैं कि जैसे आप अपने घर के लोगों का सहन करते हैं, ऐसे ही बाहर के लोगों को क्षमा करो। इसको क्षमा कैसे कह सकते हैं कि बाहर के लोगों के साथ तो आप लड़ जाते हो, क्रोध आ जाता है, सहन नहीं होता, और घर के लोगों के प्रति आपको क्रोध आने पर भी सहन हो जाता है। इसलिए भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अर्जुन तुम बहुत गलत सोच रहे हो। मजे की बात सुनना और समझना भी। भगवान ने कहा सीधा, अशोच्यानन्वशोचस्त्वम। हे अर्जुन, प्रज्ञावादांश्च भाषसे
गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडिताः, पंडित किसे कहते हैं? यतच प्रत्यांत है, व्याकरण का यतच प्रत्यांत, जो सद और असद, गलत और सही का निर्णय करती है उस बुद्धि को कहते हैं पंडा, और सही गलत का निर्णय करने वाले बुद्धि जिसके पास हो उसको कहते हैं पंडित। उन्होंने कहा कि ये क्या भाई अर्जुन, प्रज्ञावादान भाष से तुम बातें ऐसे करते हो जैसे बुद्धिमान, जैसे अभी आपने देखा होगा सब लोग रामायण भागवत कितनी कथा ऐसी परोपदेश करते हैं, कोई मिल जाए तो बैठ जाते हैं जाने कितना ज्ञान सिखाने के लिए। लेकिन ये क्या है अर्जुन? प्रज्ञावाद है ये, प्रज्ञावाद। जो बुद्धि में हो और मन में ना हो उसको प्रज्ञावाद कहते हैं। प्रज्ञा माने क्या कहलाती है? बुद्धि। तो जो आपने याद कर लिया है वो आप बोलने लगेंगे। तो जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं, इसी का नाम है प्रज्ञावाद। आपने देखा होगा कि जो जहाँ कहीं भी बुद्धिमान पुरुष होता है उसके आचरण बुद्धिमानों जैसे नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि ये तुम प्रज्ञावाद, बुद्धिमानों का वाद बोल रहे हो, बातें कर रहे हो, भाषा से बोल रहे हो, लेकिन ये बुद्धिमान की बातें बुद्धि तक ही है, क्रिया में नहीं आई ना। अशोच्यान अनु अशोचस्त्वम। अर्जुन तुम तो जो नहीं, जिनको अशोच्य हैं, जिनके विषय में शोक ही नहीं करने योग्य है, उन दुष्टों के विषय में तुम शोक कर रहे हो। आश्चर्य है, ऐसा होता है क्या कभी? जो बुद्धिमान पुरुष होगा किनके विषय में शोक करता है? जो शोक करने योग्य होंगे, अधर्मियों के प्रति, दुष्टों के प्रति कहीं कोई शोक करता है? तो जो बुद्धिमान होगा वह व्यक्ति कैसा होगा कि जिनके विषय में नहीं सोचना चाहिए उनके विषय में नहीं सोचते, और जिनके विषय में सोचना चाहिए उन्हीं के विषय में सोचते हैं। इसलिए कहते हैं कि बुद्धिमानों जैसी बातें की जा सकती हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं हुआ जा सकता। किसी बुद्धिमान जैसी बुद्धिमानी की बात करो तो क्या वो बुद्धिमत्ता कहलाती है? नहीं कहलाएगी ना। अच्छा, दूसरी बात, जो पंडित लोग हैं, जो ज्ञान की बातें करते हैं, वो कैसे होते हैं? बोले गतासून, असु माने होता है प्राण, जो मर जाते हैं, जो चले जाते हैं, शरीर त्याग देते हैं, दोबारा लौटते नहीं हैं, ऐसा बुद्धिमान समझते हैं। उनके विषय में क्यों सोचेंगे वो? और अगतासून, जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके विषय में भी भला कैसे सोचेंगे? कैसे, क्यों सोचेंगे? क्यों? क्योंकि बुद्धिमान पुरुष, ज्ञानी पुरुष इतना विवेक करता है कि यहाँ प्रत्येक जीव अपने भाग्य से जीता है, प्रारब्ध से जीता है, अपने कर्म से जीता है, जो करता है वो भोगता है। तो जब ये ज्ञान हो ही जाता है व्यक्ति को, तो फिर भला ऐसे लोगों का शोक क्यों करेगा जो गलत है? इसका मतलब ये है कि ये जो गीता है ना, ये मनुष्य के लिए भी तो है ना। इसका मतलब है कि जिसके लिए नहीं शोक करना चाहिए उसके विषय में शोक कर रहा है, जिसके विषय में नहीं सोचना चाहिए उसके विषय में सोच रहा है, और जिसके विषय में सोचना चाहिए उसके विषय में नहीं सोच रहा है। इसका मतलब क्या है? अच्छा, अब बातें करने लगो, चर्चा करो तो ऐसी बातें करेंगे ऐसा लगेगा जैसे यही व्यास जी हैं, इनको सारे पुराण याद हैं, बड़ा ज्ञान कर रहे हैं। इसलिए ज्ञानी की तरह बातें करने मात्र से कोई व्यक्ति का चरित्र, कोई व्यक्ति का चित्रण नहीं बदल जाता है। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि अभी व्यक्ति बुद्धि से बोले और क्रिया में कुछ और हो, और फिर वह, तो फिर इसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान कहते ही उसको हैं जो क्रियावान हो। जैसे आपको विष, एक दो प्रकार के भोजनों कह दिया जाए, इसमें विष है और इसमें आपके जो है अमृत है, और आप किसको पिएंगे? अमृत वाले को पिएंगे, विष वाले को तो पिएंगे नहीं। इसका तात्पर्य इतना ही निकलता है कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? व्यक्ति को
ज्ञान की बात करता है तो हृदय से करे। बुद्धि ऐसा नहीं कि बुद्धि में पूर्व में कुछ कह रहा है, जब वह समय आया, जो ज्ञान अवसर आने पर काम नहीं आता उसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान कहते ही उसको है जो समय आने पर, जैसे पैसा आपके काम आता है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके समय सबके लोग कभी चले जाते हैं, कोई आपत्ति आ जाती है, कोई विपत्ति आ जाती है, तो आप कैसे रोने लगते हैं। इसीलिए तो संसार के लोग अजीब प्रकार के होते हैं। यदि आपके घर में कलह हो जाए तो दूसरा आदमी समाधान कराने आता है, तो जो आदमी समाधान कराने आता है जब उसके घर में कलह होता तो क्यों नहीं समाधान कर लेता। वहाँ उसकी बुद्धि कार्य नहीं करती। आप दूसरे के घर में जाते हैं, समाधान कराते हैं, वहाँ आपकी बुद्धि काम करती है, लेकिन जब आपके घर में वही समस्या आती है तो आपकी काम नहीं करती बुद्धि। इसका मतलब है कि इसको ज्ञान नहीं कहते। आप दूसरे को जा कर के ज्ञान देने लगे, लेकिन जब समय आए, अवसर आए, आपत्ति आए, विपत्ति आए, सुख दुख के दिन आए, उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं करती है। तो ये ऐसे ज्ञान को क्या कहते हैं? बोले ऐसे ज्ञान को कहते हैं प्रज्ञावाद। सिर्फ प्रज्ञा में, बुद्धि में तो है आपके, लेकिन आचरण में नहीं है। इसलिए जो ज्ञान बुद्धि में होता है, आचरण में नहीं होता, उसको सार्थक ज्ञान नहीं कहते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा कि अर्जुन, हमें तुम्हारे रोने पर, तुम्हारे पर दुखी होने पर, धनुष छोड़ करके, गांडीव छोड़ करके बैठ जाने पर हमें कोई दुख नहीं हो रहा है। हम तुम्हारे दुख से दुखी नहीं है। कहते कि इसको दुख नहीं कहते, ये स्वयं के विचार से पैदा किया गया दुख है। स्वयं के विचार से पैदा किए गए दुख को दुख नहीं कहते हैं। दुख तो उसे कहते हैं जो दूसरों के द्वारा दिया जाता है। प्राकृतिक दुख होता है, प्राकृतिक आपदा होती है, वो दुख होता है। जो स्वयं के विचार से जो दुख आता है वो दुख नहीं, वो स्वयं के विपरीत विचार हैं। स्वयं के विपरीत विचारों से आने वाला दुख उस समय ज्ञान का नाश कर देता है। आपने जितना पढ़ा होगा, अभी तक जिनको जिनको अच्छी बातें सुनाई होंगी, वो सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि एक ही है। यदि आपके कभी अच्छे सद्विचार होते हैं तो आपका मन बुद्धि सदा प्रसन्न रहता है, लेकिन जब आपके खुद के कुविचार आ जाते हैं, विपरीत विचार आते हैं, तो आप स्वतः ही दुखी हो जाते हैं, फिर आपकी बुद्धि काम नहीं करती है। इसका मतलब ये निकला कि विवेक और विचार दोनों अलग अलग वस्तुएं नहीं है तो एक ही। किंतु आपने जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया है उसी प्रकार का विवेक हो तो वह ज्ञान है। और मात्र बोलने के लिए अगर ज्ञान है और आचरण में नहीं है, त्याग की बात करना है, त्याग नहीं है, निर्लोभ की बात करना है, निर्लोभ नहीं है, संयम की बात करना है, संयम नहीं है, ऐसी बातों को प्रज्ञावाद कहते हैं। नहीं तो जो ज्ञानी पंडित होते हैं वो नानुशोचंती, वो सब संसार के विषय का शोक नहीं करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।